हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक लड़की जो है एक लड़का से प्यार कर बैठती है, जो उसके घर से महज 2 किलोमीटर दूरी पर रहते थे। दोनों की अक्सर मुलाकात होती थी किसी न किसी मोड़ पर। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब दोनों बातचीत शुरू किया, फिर दोनों में गहरा प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया, इसके बारे में परिवार वालों को भी पता चला, लड़की के परिवार वाले को भी पता चला और लड़के का परिवार वाले को भी पता चला। यानी दोनों ने अपने अपने परिवार को बताया, जो हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही शादी की बात आती है, ना तो लड़की के परिवार और ना ही लड़के के परिवार, दोनों परिवार इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि दोनों का जो बिरादरी है अलग अलग होता है। और जिस इलाका में ये घटना हुआ था, जिस इलाका का कहानी है, उस इलाका में इस बिरादरी को बहुत माना जाता था। अगर कोई दूसरे समुदाय, दूसरे मतलब बिरादरी का लड़का लड़की शादी कर लेते, उन लोग को बहुत लोग ताना मारते रहते। इसीलिए दोनों परिवार सीधा सीधा इनकार कर देता है, जो कुछ भी हो जाए तुम दोनों का शादी नहीं हो सकता। अब लेकिन ये दोनों जिद पर अड़े हुए थे। लड़की भी जिद पर अड़ी हुई थी और लड़का भी जिद कर रहा था, जो मैं उसी से शादी करूंगा। आखिरकार परिवार वाले हार मान जाते हैं और दोनों जो है भाग कर शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब जब दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो परिवार वाले जो है, खास करके लड़का का परिवार, उस लड़का को घर से निकाल देते हैं और लड़की के परिवार भी रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। जो आज के बाद हमारे लिए ये लड़की मर चुकी है और आज के बाद हम लोग इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लड़की के माँ बाप इतना समझाने के बावजूद भी लड़की जब नहीं मानी, तब जो है लड़की के परिवार साफ साफ उससे रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। अब लोगों को लगा, लड़की को भी लगा, लड़के के परिवार को भी लगा, जो कुछ दिनों की बात है, सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो दोनों एक घर लेता है किराए पर, रेंट पर घर लेता, और उसी इलाका में दोनों रह रहा था। ठीक ठाक रह रहा था, परिवार से कोई नाता नहीं था। यूं दिन बीत रहा था। अब शादी को 2 साल हो गया। 2 साल में इन दोनों के बीच में एक लड़का भी आते हैं। यानी वो महिला, जो लड़की थी, एक बच्चे को जन्म देती है, लड़का था। अब लड़का को जन्म होने के बाद, अब जो लड़का, वो जो व्यक्ति होता है, अब उसको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अब वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो कई दिन तक बाहर रहता था। लेकिन अब उस लड़के को ऊपर, लड़का जो है शक करने लगे अपने बीवी के ऊपर। उसे लगने लगा, उसको सुनाई दिया था, जो उसका कोई कलीग ने बताया, जो तेरे बीवी का किसी के साथ अफेयर है। अब उसने अपने बीवी के ऊपर नज़र रखने लगे और उसे भी लगा, जो हाँ, जो भी मैं सुना और वाकई मेरे बीवी का किसी के साथ अफेयर है। और इस बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा विवाद होता था। पड़ोसी को भी पता था, जो पत्नी का अवैध संबंध किसी के साथ है, अभी नए नए शादी हुए, शादी को 2 साल हुआ, एक बच्चा है। अभी उस महिला ने देखो ऐसा कदम उठा रहा है, तो कौन आदमी से बर्दाश्त करेगा। इस वजह से झगड़ा होता है। पड़ोसी को, आसपास वाले को पता ही था। और उन लोग का शादी भी कैसा हुआ था वो भी पता था, कौन सा बिरादरी से था, दोनों अलग अलग, तो वो भी पता था। इसलिए पड़ोसी को सब कुछ पता था। शादी को 2 साल हो जाने के बाद अचानक एक दिन उस आदमी से एक पड़ोसी पूछता है, जो तुम्हारा बीवी को कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ पर गई है क्या, कहीं गई है क्या? तो व्यक्ति कहता है, नहीं, कहीं गए नहीं, आप लोगों से क्या छुपाना है, आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरे बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसी के साथ भाग गई है, इसीलिए मैं भी ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब पड़ोसी वाले को पता चला, जो वो लड़का ने खुद बताया, जो मेरी बीवी भाग गई, जिसके साथ अफेयर था, और उसी अफेयर को लेकर झगड़ा होता था। सबको पता है बाकी महिला के अफेयर है। और करते करते पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटा। लड़की के परिवार वाले को भी, यानी माता पिता, भाई, जो भी परिवार में रहता, उन लोगों को भी पता चला। जो लड़की प्यार करके शादी किया, फिर किसी दूसरे के चक्कर में आके अपने बेटे को छोड़कर चले गए। अब जब ये सब बात हुई, तो लड़का कुछ दिन जाने के बाद फिर एक दूसरा शादी कर लेता है। अब सब अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जून 2024 पुलिस वाले के पास एक गुमनाम लेटर आती है, जिस इलाका में घटना हुआ था। गुमनाम लेटर आती है और उसमें बताया जाता है, आज से करीब 15 साल पहले एक महिला का मर्डर हुआ है और उस मर्डर को करने वाला 4 व्यक्ति होता है। खुद उसका पति होता है और उसका पति का 3 दोस्त होता है। उन चारों ने मिलकर उस महिला को मारा है। अब गुमनाम लेटर था, उन तीनों का नाम भी था, उस व्यक्ति का भी नाम था और तीनों दोस्त का भी नाम था। पुलिस वाले को जैसे ये लेटर मिलता है, पुलिस वाला सोचता है,
हमारे इलाका में मर्डर हुआ और हम लोग को पता भी नहीं, और एक गुमनाम लेटर में 3-3 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का नाम लिखा है। पुलिस वाले सोचता है चलो पता करते हैं कौन सा इलाका में है। व्यक्तियों का नाम था और मरने वाली जो महिला है उसका नाम था, क्योंकि महिला का मर्डर हुआ था, लेकिन कौन सी जगह पे है ये नहीं पता। पुलिस वाले अलग अलग पुलिस स्टेशन में खबर देता है, जो आज से 15 साल पहले किसी महिला का गुमशुदगी का रिपोर्ट ऐसा ऐसा। तो सारे पुलिस स्टेशन वाले से बात आती है, नहीं ऐसा कोई गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट नहीं था। अब तो पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कोई ने ऐसे ही मजाक में लिख दिया होगा, लेकिन पुलिस ने सोचा क्यों ना इस बारे में एसपी से डिस्कस किया जाए, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस इलाका का। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से जब इस बात को लेकर वेरीफाई हुआ, बात किया इस लेटर को लेकर, तो एसपी ने आदेश दिया एक काम करो, हम लोग ऐसे छोड़ नहीं सकते। जब हमारे पास लेटर आया है और 15 साल से एक महिला का मर्डर हुआ, अगर इस बात पे इस लेटर में कुछ सच्चाई है तो पता करने की कोशिश करो और ढूंढो। अब जब एसपी का ऑर्डर आता है, पुलिस वाले अपने काम पे लग जाता है। पुलिस वाले अलग अलग जगहों में ढूंढता है, तभी वो 3 व्यक्तियों के बारे में पता चलता है और उस आदमी के भी बारे में पता चलता है जो उस महिला का पति होता है। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन करते करते आपको जानकर हैरानी होगी, 15 साल बाद उस महिला का एक सेप्टिक टैंक से उसके ढांचा निकलता है, यानी उसका कुछ हड्डियाँ थी और बाल के गुच्छे थे, एक लॉकेट थी, वो सारे सेप्टिक टैंक से बरामद होती है, क्योंकि 15 साल तक उस महिला को मारने के बाद उस सेप्टिक टैंक पे छुपा दिया था। पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा, कहानी घटना कहाँ का है वो भी मैं बताऊंगा। घटना जो है केरल प्रदेश का है। केरल प्रदेश का एक जगह लगता है मल्लार, और इसी मल्लार इलाका में एक व्यक्ति रहा करता था, अभी भी रहता है, लेकिन फिलहाल वो काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर है। नाम है उसका अनिल कुमार। अनिल कुमार 2007 में प्यार करके शादी करता है, और जिस महिला से उसका प्यार हुआ था उस महिला का नाम होता है कला। कला और अनिल एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। 2007 की बात है ये। घर वाले को पता चलता है, घर वाला इनकार कर देता, शादी से मुकर जाता है, लेकिन इन दोनों जो है अनिल और कला जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अनिल के घर वाले भी अनिल को निकाल देते हैं, और लड़की के परिवार जो माता पिता और भाई है उसका रिश्ता नाता तोड़ देता है, क्योंकि दोनों का बिरादरी अलग अलग था और उस इलाका में बिरादरी को बहुत माना जाता है, इस वजह से रिश्ता तोड़ देते हैं। अब यहाँ अनिल कुमार और कला दोनों पति पत्नी के रूप में बहुत खुश है, जिसे प्यार किया उसे पा लिया, दोनों खुश है। देखते ही देखते 2009 आ जाता है। 2009 के बीच में ही, 7 और 9 के बीच में, उन दोनों के बीच में एक बेटा आता है। कला ने एक बेटे को जन्म दिया। अब प्यार और बढ़ा, लेकिन इसी बीच अनिल कुमार को उड़ती उड़ती खबर मिला, जिसकी जो पत्नी है कला, उसका किसी के साथ अवैध संबंध है, किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा है, अफेयर हो गया। अनिल अब अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखने लगे, लेकिन काम के सिलसिले में उसको बाहर भी जाना पड़ता था, कंस्ट्रक्शन लाइन में वो जुड़े हुए थे। लेकिन अनिल जो है कला के ऊपर शक करने लगा, और इसी शक के बिना पर दोनों के बीच में झगड़ा होता था, आए दिन झगड़ा होता था। फिर जिस जगह पे वो लोग रेंट पे रह रहे थे, क्योंकि घर वाले तो निकाल दिए थे, इस कांड के बाद वो लोग प्यार करके शादी किए। उस इलाका में सारे लोगों को पता चला, जो दोनों का बीच में जो झगड़ा होता है, उस महिला के किसी के साथ अफेयर है, और उस व्यक्ति का नाम होता है सूरज, जिसके साथ अफेयर है। अनिल को पता चला था, तो इस वजह से झगड़ा होता है। पड़ोसी को पता चला, आए दिन झगड़ा होता था इस मैटर को लेकर, पड़ोसी भी तंग आ चुके थे। लेकिन 2009 में जून के महीने में वो लड़का रो रहा था, उस कला और अनिल का लड़का जो छोटा सा था, बच्चा रो रहा था। पड़ोसी गए, पड़ोसी ने पूछा, अनिल कुमार था घर पर, अनिल को पूछा, अरे तुम्हारा बेटा इतना रो रहा है, उसके माँ कहाँ है, और कई दिन से कला को दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अनिल ने बताया, आपसे क्या छुपाना, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोगों को तो पता ही है हम दोनों का शादी कैसे हुए। दूसरा बिरादरी का लड़की था, फिर भी मैं उसके चक्कर में आके अपने घर परिवार से दुश्मनी ले लिया, हमने घर परिवार छोड़ दिया, और उस मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था, सूरज नाम का व्यक्ति से, और उसी सूरज के साथ वो अपने बेटे को छोड़कर भाग गई। बड़ी रोते हुए बताया अनिल कुमार ने। पड़ोसियों को भी बहुत दुख पहुंचा, पड़ोसियों ने भी उसका सहमति जताया और उसको दिलासा दिया। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में खबर छा गई, जो अनिल कुमार का पत्नी जो है, जिसके साथ अफेयर था उसका सूरज, उसके साथ भाग गई है अपने बेटे को छोड़कर। ये खबर जो है कला के परिवार को भी मिलता है, यानी मायके वाले को। बस महज 2 किलोमीटर के अंदर ही सब कुछ हो रहे थे।
तो कला के मायके वाले को पता चला, माँ बाप ने बहुत कोसा, जो ऐसी तो हम लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, देखो फिर से एक हमारा लड़की थी ऐसी बच्चा, यानी उसके कैरेक्टर के ऊपर सारे लोग अब शक करने लगे थे। जब भाग गई है, भाई भी अनब शनब बक दिया बहन को लेकर। अब देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है, मामला ठंडा पड़ जाता है। तभी जो है अनिल कुमार दूसरा शादी कर लेता है, उसका बेटे का देखभाल के लिए एक और शादी कर लेता है। अब शादी के बाद अनिल कुमार जो है उस पत्नी के साथ बहुत खुश रहते हैं। अनिल कुमार का जो दूसरा पत्नी है उसे कला का बेटे को अपना बेटा मान चुके थे, सब कुछ बताने के बाद ही शादी हुआ था। अब सब कुछ सही चल रहा था, कई लंबा अर्सा बीत गया। इसी बीच अनिल कुमार जो है काम के सिलसिले में वो इंडिया से बाहर भी जाने लगता है, और इंडिया से बाहर जाता ही है, फिर आता है। लेकिन 2024 जून महीने में उसी मल्लार पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदा लेटर आता है। किसी ने लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा था, जो हमारे इलाका में आज से करीब 15 साल पहले एक महिला का मर्डर हुआ, और उस मर्डर को करने वाला 4 व्यक्ति है। चारों व्यक्ति का बाकायदा उस लेटर में नाम था। मल्लार पुलिस स्टेशन में गया, अनिल कुमार का भी नाम था और अनिल कुमार का 3 दोस्त का नाम था। मल्लार पुलिस को जैसे लेटर मिलता है, लेटर के बारे में सोचता है और थोड़ा बहुत छानबीन करता, फिर एसपी से डिस्कस करता है। एसपी भी कहता है जो हमारे इलाका में अगर हुआ है तो पता करना ज़रूरी है, पता करो। एक महिला 15 साल से गायब है, उसका कोई गुमशुदगी क्यों नहीं लिखवाया। आसपास पुलिस स्टेशन से भी पूछताछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब पुलिस वाले भी थक जाते हैं, थके हारे बैठ जाता है। लेकिन एसपी बार बार उस केस के बारे में पूछते, जो कहाँ तक पहुँचे, क्या कोई सुराग मिला कि नहीं। उसी पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी काम करता था, उसे थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा था, और वो पुलिसकर्मी जो है शराबी था। अब उसे धुंधला धुंधला याद आ रहा है जो उसने कुछ सुना था शराब के ठेके में। अब वो इस बात को बताना नहीं चाहता था, उसका बदनामी होगी। जो मैं इस बात को अगर मैं कहूँगा तो पुलिस डिपार्टमेंट में बदनामी होगी, जो मैं पुलिस वाला होकर शराब पीता हूँ। लेकिन पुलिस वाले परेशान था उस केस को लेकर, एसपी का बार बार पूछताछ। तो उस पुलिस वाले ने आखिरकार सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा, हिम्मत करके बता देता है। पुलिस वाला कहता है, वो पुलिस वाला कहता है अपने पुलिस स्टेशन में, जो साहब मुझे उतना याद तो नहीं है, लेकिन हाँ 15 साल पहले की बात है ये। एक दिन रात के वक्त में शराब के ठेके में मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के लिए गया, लेकिन 3 व्यक्ति जो है ऐसे बातें कर रहा था, जो आज जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जैसे वो बदचलन थी उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अनिल कुमार ने जो किया सही किया, हमारी पत्नी भी अगर ऐसा करते तो हम भी वैसा कर देते। इस बात को उसने सुना और वो तीनों दोस्त डिस्कस कर रहे थे। उसका धुंधला धुंधला याद आ रहा था, बस नाम याद था, अनिल कुमार का नाम लिया था। अब इस चिट्ठी पे भी अनिल कुमार का नाम था। पुलिस वाले ने बताया, पुलिस वाले ने कहा ठीक है जोर डालो, याद करो कौन था, कौन हो सकता है। लेकिन उस पुलिस वाले को कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी जो बड़ा आला अधिकारी होता है कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है किसी शराब के ठेके में जाओ, जिस शराब के ठेके में बात हुई थी उसी शराब के ठेके में कुछ पुलिसकर्मी को सादा वर्दी में भेजता है, और वहाँ जाके वो लोग शराब भी पीता है और कई शराबी से उगलने की कोशिश करता है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं। आखिरकार पुलिस सोचता है जो हमारे इलाका में अनिल कुमार के नाम और 3 व्यक्तियों का भी नाम था, इस चारों व्यक्ति के नाम पता करो। कई सारे अनिल कुमार मिलता है, कई सारे वो 3 व्यक्तियों का नाम से नाम है, सबसे पूछताछ करता है। करते करते आखिरकार अनिल कुमार के घर पहुंचता है पुलिस का टीम पूछ के पता करता है जो तुम्हारा पत्नी कला का है, कला का भी नाम उस लेटर में था। अनिल कुमार ने बताया जो ऐसा ऐसा हुआ, वो शादी के महज 2 साल बाद अपने बेटे को छोड़कर उसका कोई आशिक था सूरज नाम का, उसके साथ भाग गई है। मोहल्ले वाले भी पुलिस वाले को गवाही दिया, जो अनिल जो कह रहा है सब सच कह रहा है। अब इस बात को हो जाता है, पुलिस वाले आते हैं, बड़ा आला अधिकारी को बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ है। और 3 व्यक्ति से भी पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद 3 व्यक्ति भी इधर उधर के बातें करके पुलिस को झांसे में ले लेता है, पुलिस भी छोड़ देता है। लेकिन एसपी इस लेटर को लेकर बहुत सोचता था, जो कुछ तो वजह है। ऐसी ही कोई महिला गायब है और उसके बारे में कोई पता नहीं, अगर उसका मर्डर हुआ है तो उसको पता करना चाहिए, कौन मारा है, क्यों मारा है, मारने के पीछे की वजह क्या है, मोटिव क्या है।
एसपी ने इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था। अब एसपी सोचता है हमें कुछ करना पड़ेगा। एक टीम बनाता है। टीम बनाने के बाद एसपी कहता है उन तीनों सारावी को बुलाओ। बुलाने के बाद उसे थोड़ा धमकाओ और कहो कि अनिल हमें मिल चुका है, क्योंकि अनिल उस टाइम जो है वो इसराइल में जाकर वो काम कर रहा था। 2023 की बात है। जो अनिल हमें मिल चुका है, अनिल ने सब कुछ बता दिया, तुम तीनों ने मिलकर कला को मारा है। अब तीनों शराबी को उठाते हैं। उठाने के बाद जब दोनों से पूछताछ करता है, दोनों कुछ नहीं बता, लेकिन उन्हीं में से एक शराबी जो है टूट जाता है और वो सच्चाई बयान कर देता है। वो कह देता है हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने तो अनिल कुमार के कहने पर किया। अनिल कुमार ने हमें तीनों को शराब पिलाया, हम चारों बैठ के शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद अनिल बहुत परेशान था। हम लोगों ने पूछा क्या बात है। कहता है कि देखना, प्यार करके शादी किया और मेरी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा, अवैध संबंध है। मैं अपनी पत्नी से परेशान हो गया, तंग आ गया, सोचता उसका मर्डर कर दूँ। हम तीनों में भी शराब पिए हुए थे। तीनों ने कहा भाई जब सोच ही लिया तो कर ही डालो। फिर अनिल कुमार ने हम तीनों को बताया जो तुम तीनों का साथ चाहिए, और मेरा दोस्त था, हम लोगों का दोस्त था, इसीलिए हम अनिल कुमार का साथ दे दिया। फिर हम चारों ने मिलकर जून महीने में 2009 में जून महीने में ही हम लोगों ने कला को मारा डाला। मारने के बाद उसका बॉडी को एक कार में रखते हैं और चारों इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं उसका ठिकाना नहीं लगा है। लेकिन हम तीनों डरे हुए थे। अनिल समझ जाता है जो तीनों डरे हुए हैं, इसीलिए अनिल कला के बॉडी को लेकर हम तीनों के साथ घर वापस आते हैं। घर वापस आने के बाद कला का बॉडी को जो है अनिल के घर के सेप्टिक टैंक जो बना हुआ है, उस सेप्टिक टैंक को उठाते और उसके अंदर डाल देते कला की बॉडी को, और फिर वो सेप्टिक टैंक का ढक्कन जो है बराबर कर देता है। अब ये पूरी बात उस शराबी ने बोल दिया। बोल देने के बाद दोनों को भी हिरासत में ले लेता है। जो दो दोस्त वहीं पे था, क्योंकि अनिल कुमार जो है वो तो इसराइल में काम के सिलसिले में गया है, अपने परिवार के साथ गया है, यानी बीवी बच्चों के साथ वहीं पे रहता है। उसका कोई कांटेक्ट नंबर किसी के साथ नहीं है। अब इस बात के बारे में जब कला के परिवार को पता चला, कला के परिवार में गया, माँ बाप के देहांत हो चुका था, मौत हो चुका था, बच्चे कुछ उसका एक भाई था। उस भाई को जब कला के बारे में पता चला, बड़े अफसोस हुआ, क्योंकि जब उसने गुनाह कबूल किया, बताया, पुलिस का टीम, फॉरेंसिक टीम और कई सारे गाड़ी पुलिस का उस अनिल कुमार के घर जाता है। सेप्टिक टैंक को उखाड़ने के बाद उस सेप्टिक टैंक से अंदर से जो भी हड्डी वगैरह था वो निकाला जाता है। बालों का गुच्छा मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती है और एक लॉकेट मिलती है जो कला का होती है। वो कला का लॉकेट कला का भाई देखते ही पहचान गया। कला का भाई भी कला को गलत सोचते थे, उसके कैरेक्टर को लेकर आसपास वाले भी सब लोग गलत सोचते थे, लेकिन सब लोगों को अभी अफसोस हुआ जो कला के बारे में वो लोग ऐसे सोचते थे। इसमें तो कला नहीं बल्कि अनिल कुमार इसमें गलत निकला। सारे लोगों को अफसोस हुआ। फिलहाल सारे हड्डियों को लेकर फॉरेंसिक लैब भेज देते जांच के लिए, क्या वाकई ये कला का हड्डी है। लेकिन जब पूरा पता चल गया, अनिल कुमार को अब इसराइल से लाने का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि 2024 जून महीने में इस घटना का खुलासा होता है। अब अनिल कुमार को पता ही नहीं वो इसराइल में किस जगह पर है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, उसका परिवार में भी कोई उसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहता, क्योंकि उससे भी रिश्ता नाता तोड़ दिया था। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब अनिल को लाने का प्रोसेस कर रहे वहाँ मल्हार पुलिस। लेकिन वो गुमनाम चिट्ठी आखिर किसने लिखा था, सबसे बड़ी बात। अब पुलिस वाले सोचता है कि गुमनाम जो चिट्ठी लिखा था उन्हें पता ही होगा, उन्हें शायद पता था इसीलिए लिखा है। तो गुमनाम चिट्ठी वाले को ढूंढ ही रहा था, तभी वो खुद पुलिस वाले के सामने आता है, मल्हार पुलिस में, और आके बताता है जो मैंने उस चिट्ठी को लिखा था। अब वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति उसी मोहल्ले में रहता था। वो अनिल को भी नहीं जानता था और ना ही कला को जानता था, लेकिन उस इलाका में रहता था। अब उन्हें कैसे पता चला? दरअसल होता यूँ है, वो व्यक्ति जो है चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति, वो भी शराब का आदी था, शराब पीने उसी ठेका पे जाता था, शराब पीता। एक दिन जून महीने 2024 की बात है ये, जब पुलिस वाले को वो लेटर लिखा था। गुमनाम व्यक्ति शराब पीने के लिए शराब के ठेके में था। एक शराबी जो है, जो अनिल कुमार का दोस्त होता है, जिसने कला को मारा था, अनिल का साथ दिया था, वो भी अपना पत्नी से परेशान था, क्योंकि पत्नी जो है
अक्सर वो शराब पीने की वजह से पति पत्नी में झगड़ा होता था। वो मायके चले गए थे उस व्यक्ति का, और वो मायके लाने गया पत्नी को, तो पत्नी ने इनकार कर दिया आने में, समझा बुझा कर लेकर आया। आने के बाद फिर से वो शराब पीने गया और अपने दोनों दोस्त से डिस्कस कर रहा था। वो दोनों दोस्त पूछा, भाई आज तो कहाँ रह गया था, इतना लेट हो गया। तो उसने भी शराब के नशे में आकर कह दिया, जो भाई मुझे भी अपने पत्नी का कुछ करना पड़ेगा यार, बात बात पे रूठ के मायके चली जाती है और आने का नाम नहीं लेते। आज मैं अपने ससुराल गया था, अपने पत्नी को मना कर लेकर आया, क्योंकि मेरा पत्नी जो है अक्सर ऐसा करती है। कभी कभार मन करता है जैसे अनिल कुमार के पत्नी कला के साथ हम चारों ने मिलकर किया था, मेरी पत्नी को भी उसी तरीके से मौत के घाट उतार दो। ये वो शराब के नशे में डिस्कस कर रहा था, पर ये जो गुमनाम व्यक्ति खत लिखने वाला था वो वहीं पे बैठ के शराब पी रहा था, उसके कान में लगा। अब उन्हें पता नहीं था कौन कला है कौन अनिल कुमार है, लेकिन उनको ख्याल आया। फिर उसका नशा उतरने के बाद दूसरा ही दिन खत लिखा मल्लर पुलिस स्टेशन के नाम पर, और इन तीनों का नाम और अनिल कुमार का नाम लिख देता है, क्योंकि उन तीनों को अच्छी तरह से जानता था, जो ये तीनों शराब के ठेके में रोज जाता था। उन तीनों के नाम के साथ साथ अनिल कुमार और कला का नाम लिखकर पुलिस स्टेशन में भेज देता। तब पुलिस उसका छानबीन करता है और 15 साल बाद एक गड़े मुर्दे उखाड़ने की जैसा बात होती है, पुलिस वाले ने आखिरकार पता लगवाता है, और कई मेहनत के बाद, कई दिनों का मेहनत के बाद आखिरकार पूरा सच्चाई सामने आता है। ये वो घटना था जो केरल प्रदेश में सन 2009 में घटी थी ये घटना, लेकिन 15 साल बाद 2024 जून महीने में आकर एक गुमनाम खत मिलती है, और उस खत को सीरियस तरीके से लेता है पुलिस वाले। जब इन्वेस्टिगेशन करते करते कड़ी दर कड़ी जोड़ते आखिरकार एक मर्डर मिस्ट्री में इस कहानी को तब्दील हो जाती है, और उस मर्डर करने वाला 4 व्यक्तियों को नाम आता है और तीनों को हिरासत में लेता है। तीनों टूटता है, बोल भी देता है, और चौथा जो मेन मास्टरमाइंड है जिसका पत्नी मारा गया था, वो अभी इजराइल में है। अब उसको भी लाने का प्रोसेस जारी है। तो ये था वो कहानी। तो कहानी कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।